तो हाँ जी गाइस, मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार। गाइस, जैसा कि मैंने कल बताया था, कल मैं आरएसआई स्ट्रेटेजी पे काम करने वाला हूँ। तो आज है मिड कैप की एक्सपायरी। देखो, मिड कैप में मैंने उतनी बैक टेस्टिंग नहीं किया है ये वाला स्ट्रेटेजी का, लेकिन और जितने भी जगह मैंने बैक टेस्टिंग किया है अच्छा ही रिजल्ट आया है। इसीलिए आज आज है मिड कैप की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन जैसा आपको पता हो, जिस दिन जिस इंडेक्स का एक्सपायरी है हम उसी में ट्रेड करने वाले। तो आरएसआई स्ट्रेटेजी से हम इसमें ट्रेड आज करेंगे। देखो, एक ट्रेड हमारा बना था गाइस, लेकिन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम सेटअप पे बैठे, इसलिए ये वाला ट्रेड मिस हो चुका है हमसे। आप देखोगे जैसे ये वाला, ये मिड कैप का इंडेक्स है, ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग है, ये स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ है, ये स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन आरएसआई में देखोगे ना आप, आरएसआई में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, आरएसआई में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी दो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ के वापस से जब आया तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। फिर उसके हिसाब से जो भी हमारा टारगेट ये स्विंग तक तो ईजिली हम ले सकते थे। लेकिन जस्ट अभी हम अपने सेटअप पे बैठे गाइस, लेकिन ये वाला ट्रेड हमसे मिस हो चुका है। और देखो, आरएसआई डाइवर्जन के हिसाब से ये ट्रेड बना है, आरएसआई डाइवर्जन के हिसाब से ही ये ट्रेड बना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो मिस हो चुका है। अगर कोई ट्रेड बनेगा तो हम करेंगे, वेट करते हैं। फिलहाल तो अभी इसी में हम ट्रेड करने वाले हैं, इसी इंडेक्स में, मिड कैप में ही। लेकिन मिड कैप में एक दिक्कत है कि 50 क्वांटिटी की है, सॉरी 75 क्वांटिटी के थे। तो ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस कभी कभी बड़ा बच जाता है, क्योंकि इसमें हम मैनेज नहीं कर पाते हैं ना। जैसे और इंडेक्स है उसमें 25-15 है, तो क्वांटिटी घटा बढ़ा के हम मैनेज कर लेते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं गाइस। अभी हमारा पुट साइड ट्रेड बन रहा है, 12,100 के पुट में हम ट्रेड लेंगे। एक काम करते हैं, हम लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं 41.5 पे। ये प्रीमियम है, 41.5 पे हम लगा देते हैं। और स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं 5 पॉइंट का। टारगेट अभी हम 15 पॉइंट का नॉर्मली रख लेते हैं। ओके, रिजेक्ट हो रहा है गाइस, आई डोंट नो। ओके, इसमें एक चीज़ दिक्कत होती है ये वाले में। अभी हम मार्केट पे इसको लेते हैं तो ओके, आई डोंट नो क्यों रिजेक्ट हो रहा है गाइस, ऑर्डर हमारा रिजेक्ट हो रहा है। ओके, कंप्लीट हो चुका है। हम स्टॉप लॉस जल्दी से लगा लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 36 पे हो रहा है, आई थिंक 35.5। ओके, स्टॉप लॉस लग चुका है। 39 पे हमारा एंट्री हुआ है, 39 पे आई थिंक लगता है स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा हमारा। अभी मैं बता देता हूँ क्यू वाला ट्रेड हमने बनाया है। 36 पे हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, हिट, ओके, हिट हो चुका है गाइस, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। देखो, आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी से ही ये वाला ट्रेड हमने बनाया था। काफ़ी टाइम, अभी 10:22 हो रहा है। ये वाला छोटा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं करके रखा हूँ गाइस, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये देखो, ये फेल हो चुका है, हायर हाई ट्रेंड चल रहा था, आई थिंक इसकी वजह से फेल हो चुका है। ये स्विंग था, ठीक है, ये स्विंग था, ये हमारा स्विंग था, इसका ब्रेकआउट हुआ। लेकिन आरएसआई में इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। आरएसआई में आप देखोगे, एक सेकंड, आरएसआई में इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसीलिए वाला ट्रेड हमने बनाया। अगेन ट्रेड बन रहा है, अगेन बन रहा है। अब उसके बाद कंफर्मेशन होगा तो एक ट्रेड अगेन हम करेंगे। इसमें देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसमें ब्रेकआउट हुआ, ये पिन बार कैंडल बना, तो उसके बाद इस यहाँ पे हमने एंट्री लिया, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है गाइस, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर 3 मिनट पे जाऊंगा तो अभी के मार्केट के कंडीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़े बन जाएंगे अभी के हिसाब से। फिलहाल देखो, फिर अगेन ये देखो, ये हाई है और इसमें हाई ब्रेक हो चुका है, इसमें हाई ब्रेक हो चुका है, लेकिन आरएसआई में हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगेन देखो, एक कैंडल बना ना, इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगेन आएगा तो अब 2 ग्रीन कैंडल बनेगा तब 37, 2 ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पे दिख रहा है, 1 मिनट के बाद 2 ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम फिर ले सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, हम लगा के रखते हैं उसी के हिसाब से। प्राइस 37
37.7 पे लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा हम 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और टारगेट जो भी मिल जाए ये स्विंग तक 15 पॉइंट का नॉर्मली लगा लेंगे। अगर फुलफ़िल होता है तो, फुलफ़िल नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे, फुलफ़िल होगा तो लेंगे, नहीं फुलफ़िल होगा तो छोड़ देंगे। गाइस अगर आप स्पोर्ट चार्ट देखोगे तो स्पोर्ट चार्ट में तो निकल चुका है, स्पोर्ट चार्ट में हायर हाई बनाया, प्रीमियम में हायर हाई नहीं बनाया है, मतलब प्रीमियम में कैंडल नहीं बनाया, नीचे स्टॉप लॉस खाया नहीं है। लेकिन ये वाला ट्रेड हमारा फेल हो चुका है, यहाँ पे था इसका एसएल हिट हुआ, ये वाला ट्रेड हमारा फेल हो चुका क्योंकि प्रॉपर बना ही नहीं रूल में। सुबह देखो, सुबह वाला जो ट्रेड था हमारा उसको हम कैप्चर नहीं कर पाए थे गाइस, नहीं तो वहीं पे हम बंद कर दिए होते, वहीं पे हमारा बंद हो गया होता। लेकिन ये वाले में हमारा एसएल हो चुका है फ़िलहाल तो। चलो अब तो लगता नहीं, थोड़ा वेट करते देखते। इसका ये वाली स्ट्रेटेजी का एक चीज़ है गाइस, जल्दी ट्रेड बनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा तब ट्रेड बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। फ़िलहाल इसमें तो लॉस ही हो चुका है, वेट करते हैं अगले ट्रेड का, देखते हैं कब बनता है। गाइस आगे की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बाहर चला गया था गाइस, इसीलिए मैं आगे की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। एक चीज़ होता है गाइस इसमें, एक चीज़ इंडेक्स, ये वाले इंडेक्स में मिड कैप में इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े बनते हैं। हाँ टारगेट भी उसके हिसाब से बनते हैं क्योंकि लॉट साइज गाइस इसमें 75 क्वांटिटी की है, तो स्टॉप लॉस 5-7 पॉइंट 7-8 पॉइंट बैठ गए तो वैसे ही 600-700 रुपये का, 500-600 रुपये का रिस्क हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े स्टॉप लॉस इसमें बैठते हैं। तो उसके हिसाब से हमने गाइस ये जो 400 लॉस है वो यहाँ पे हमने किया था, ये यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला कैंडल यहाँ पे हमने 400 लॉस किया था इस जगह पे। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है आई थिंक F5, ये वाली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उतना एक्यूरेट काम नहीं करता जितना 3 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करता, उतना एक्यूरेट ये 1 मिनट पे काम नहीं करता। देखो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, उससे पहले हम ले भी नहीं पा रहे थे, बन तो रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, लेकिन लेते तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाता, लॉस तो नहीं होता क्योंकि मूवमेंट होता है तो हम तुरंत इमीडिएट कर लेते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। अब देखो इसको इसलिए हमने लिया था, ये देखो यहाँ पे स्विंग था, यहाँ पे स्विंग था और इसमें स्विंग नहीं था। एक सेकंड गाइस, ये वाला स्विंग ब्रेकआउट नहीं हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था, इस प्रीमियम में ब्रेकआउट हो गया था, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो ये रेड कैंडल पे हमने एंट्री लिया था। स्टॉप लॉस इसमें बड़ा था थोड़ा, तो इसमें 400 लॉस हो गया था। फिर उसके बाद अगेन हमें कहाँ पे ट्रेड मिला, ये थोड़ा रिक्सी था लेकिन मेरा एकदम छोटा सा रिक्स बन रहा था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे फिर अगेन देखो यहीं पे फिर से ट्रेड बन रहा है। ये लिक्विडिटी देखो लोअर लो बन रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी डाइवर्जन हो रहा है। फिर अगेन हमने यहाँ पे लिया गाइस, एकदम छोटा सा ऐसे स्टॉप लॉस हमारा बना था 2-2.5 पॉइंट का, 2-2.5 पॉइंट का बना था, इसीलिए हमने लिया था, अदरवाइज़ हम लेते भी नहीं क्योंकि हमारा जो था ऑलमोस्ट 600 रुपये माइनस हो चुके थे, लेकिन थोड़ी 100-200 रुपये रिस्क लेने की हमारी कैपेसिटी थी, इसीलिए हमने ये वाला ट्रेड बनाया था। और उसके बाद यहीं पे तुरंत थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ये वाले कैंडल में हम निकल गए थे, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे अच्छा प्रीमियम मूव हुआ था तो इसमें हम निकल गए थे, तो बढ़िया हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया था। तो ओवरऑल अभी आज का देखें तो हमारा 1316 रुपये प्रॉफिट हो गया, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, जस्ट अभी आप लोगों को बताने के लिए रिकॉर्डिंग किया। अब ये वाली स्ट्रेटेजी की एक चीज़ है गाइस, ये जैसे F5 स्ट्रेटेजी है, मॉर्निंग में 1-2 ट्रेड बन जाते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कब ट्रेड बनेगा कोई पता नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि मैं F5 वाली स्ट्रेटेजी पे भी काम करूं और इस पे आफ्टरनून के बाद ट्रेड करूं, दोपहर के बाद इस पे ट्रेड करूं, तो देखते हैं कैसा जाता है। फिलहाल आज के दिन तो 1316 रुपये हमारा प्रॉफिट में गया है। हम देते गाइस छोटा छोटा है और जब लेते हैं तो बड़ा लेते हैं, तो यही था RSI स्ट्रेटेजी पे ही हमने काम किया। मॉर्निंग में एक ये वाला ट्रेड हमारा मिस हो गया था, अदरवाइज़ इसको हम पकड़े होते ना ये वाला ट्रेड, तो इसमें भी हमारा प्रॉफिट बन जाता। फिलहाल चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड हमने यहीं कहीं पे और लिया था, यहाँ कहीं लिया था, हाँ यहाँ पे लिया था, इसमें भी हमें लॉस हुआ था छोटा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उतना एक्यूरेट काम नहीं करता, और अगर हम 1 मिनट पे हम काम क्यों कर रहे थे
1 मिनट पे काम करने का रीज़न ये था कि हमें 10-11 बजे तक ट्रेड बंद करना था। तो 10-11 बजे तक हमें कोई ट्रेड मिल जाता तो फिर हम बंद कर देते, इसीलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे थे। लेकिन 1 मिनट पे RSI उतना एक्यूरेट काम करता है जितना 3 मिनट पे करता उतना 1 मिनट पे नहीं करता है। अब देखो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड ही नहीं बना। अब चाहो हाँ यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे अब यहाँ देखो ये नीचे RSI नीचे जा रहा है, चार्ट ये हायर हाई क्रिएट किया है। अब ये रेड कैंडल बने, ये रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे हम रीटेस्ट पे इस तरीके से पुट ले सकते थे, इस तरीके से पुट ले सकते थे। ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस जो भी बैठे लगा सकते थे और हमारा टारगेट कम से कम हमारा टारगेट यहाँ तक तो आ सकता है, यहाँ तक हमारा टारगेट आ सकता है, जो कि अभी आधा टारगेट दे दिया है, यहाँ तक आ सकता है। ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट पे अभी एक RSI पे ट्रेड बना हुआ है, लेकिन अब हम कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे, वो भी निकल चुका है। 3 मिनट पे यही दिक्कत होता है, ट्रेड जल्दी बनते नहीं, 1 मिनट पे बनते हैं तो उतना एक्यूरेट नहीं बनते, तो मैनेज करना पड़ेगा। फिलहाल आज तो जैसा भी गया 1316 रुपये प्रॉफिट गया। तो क्या गाइस, क्लोज करते हैं आज के दिन, मिलता है अगली ट्रेडिंग वीडियो में, बाय बाय।